अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है नूर। आप देख रहे हैं मेरा एनएमडीकेट चैनल नूर 360 और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑन कोलाइड। आज है लेक्चर 5 और टॉपिक है डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है जी? मुकम्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की और उनका मुकम्मल डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन बनाने तक के प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म और इस्तेमाल होगी आगे जाके, वो होगी जी सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन और डिसोल्यूशन में यही फ़र्क है जी, डिसोल्यूशन में सारे वामिल आ जाएंगे। सारे वामिल मतलब कि देखिए सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है, फिर सॉल्यूट पार्टिकल की आपस में इंटरेक्शन होती है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट की आपस में इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो होता यह है कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन मतलब इनके दरमियान मोहब्बत ज़्यादा होगी तभी तो सॉल्यूट के पार्टिकल छोड़ेगा, और सॉल्वेंट से भी ये इंटरेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। आप यूं समझ लें कि भाई बात सुनो, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब तक ये इंटरेक्शन, ये मोहब्बत आपस में ज़्यादा नहीं होगी तो ना आप सॉल्वेंट और ना आप सॉल्यूट की इंटरेक्शन, आप उनको नहीं तोड़ सकते। तो देखो 3 किस्म की इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपस में एक तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की आपस की इंटरेक्शन है, उनके लिए आपस में मोहब्बत है। एक सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में मोहब्बत रखते हैं। एक और आप यूं समझ ले कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान मोहब्बत ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल से ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। तो चले पढ़ते हैं। व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट इट डिसॉल्व फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। जब आप किसी सुटेबल से यहाँ मुराद ये है कि वो उनकी आपस में इंटरेक्शन हो, एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एक जैसी हो। इट डिसॉल्व फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। इन फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, देखो यहाँ आपको पता होना चाहिए, इन फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन 3 टाइप की इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जिनके दरमियान क्या क्या है जी? सबसे पहले जी सॉल्यूट के, क्योंकि देखो सॉल्यूट पार्टिकल टूटेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा सॉल्वेंट, देखो अगर सॉल्वेंट की आपस में ही इतनी अट्रैक्शन की फोर्स है, वो सॉल्यूट की तरफ क्यों आएगा? तो देखो इसके बाद एक और इंटरेक्शन है, वो है जी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। तो किसी भी डिसॉल्विंग प्रोसेस के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन इन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, या कम से कम उसके बराबर हो, तो आपके डिसोल्यूशन का रेट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा आपके सॉल्वेंट में, और इस तरह डिसोल्यूशन का प्रोसेस अकर हो जाएगा और आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोलते हैं इसका मतलब ये, दिस मीन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन अकर ओनली व्हेन the interaction that hold together solute particle are weakened appreciably by the solute solvent। देखो अब जब आप किसी सॉल्वेंट में एक सोल्यूट डालते हैं तो उनके आपस के जो पार्टिकल होते हैं वो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो उन्होंने आपस में जकड़ा होता है। जब तक इसको सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन कमज़ोर नहीं करेगी, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस की मोहब्बत अगर सॉल्यूट के पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होगा तो ये इसको नहीं तोड़ सकेगा। तो ये शर्त बता रहा है कि ये सॉल्वेंट सॉल्यूट की इंटरेक्शन सॉल्यूट से ज़्यादा होनी चाहिए। डिसॉल्विंग रेट क्या है जी? द रेट विद विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, उसको कहते हैं जी डिसॉल्विंग रेट। मतलब कि आप देखें, आपने एक सॉल्यूट डाला, फौरी सॉल्यूशन बन गया। एक में टाइम लगता है, एक को आपको स्टेयर करना पड़ता है। तो ये तो हो गया डिसॉल्विंग रेट। आगे हम लोग जी पढ़ रहे हैं वो फैक्टर जिनका डिसॉल्विंग प्रोसेस पे असर पड़ता है, जिनकी वजह से डिसॉल्विंग स्लो या ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है जी? पार्टिकल साइज। देखो पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा डिसॉल्विंग प्रोसेस उतना ही कम होगा। व्हेन अ शुगर क्यूब इज प्लेस इनटू वाटर इट डिसॉल्व स्लोली देन डज एन इक्वल अमाउंट ऑफ फाइनली ग्रेनुलेटेड शुगर। ग्रेनुलेटेड का क्या मतलब है? ग्राइंड इनटू स्मॉल पीसेस। ग्रेनुलेटेड शुगर वो होगी जिसको आपने छोटे छोटे पीसों में ग्राइंड किया होगा। तो कहता है कि जब आप एक शुगर क्यूब को वाटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व स्लोली होगा, इससे कि आप एक ग्रेनुलेटेड शुगर डाल दो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल हो। शुगर
इसकी वजह बता रहा है, शुगर क्यूब एक्सपोज लेस सरफेस एरिया टू द वाटर मॉलिक्यूल देन डू द टाइनी पार्टिकल ऑफ द ग्रेनुलेटेड शुगर। तो बोलते जो शुगर का क्यूब होगा उसके सारे पार्टिकल या जो सरफेस एरिया कम एक्सपोज होगा वाटर के लिए, इसकी निस्बत आप टाइनी पार्टिकल डालो तो वो अपना सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। और इनर रीजन, और दूसरी वजह क्या है, जो इनर रीजन होता है, जो आप अगर क्यूब डालोगे तो अंदर वाला इनर रीजन वो जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट के लिए एक्सपोज नहीं होगा। जबकि आप अगर छोटे छोटे ग्रेनुलेटेड शुगर डालोगे तो तकरीबन बोलता है देयर आर फ्यू अनएक्सपोज पार्टिकल व्हेन शुगर, अगर ग्रेनुलेटेड होगी तो बहुत कम कोई इस तरह होगा, जब पार्टिकल की जितने उसको आप बारीक पीसेंगे उतना उसका डिसोल्यूशन का प्रोसेस तेज होगा। सो इट डिजोल्व फास्टर। अच्छा, दस टू इंक्रीज द रेट ऑफ डिजोल्विंग लार्ज पीसेस ऑफ द सॉलिड मस्ट बी, आप उसको पहले अगर आप कहते हैं कि आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपको चाहिए कि आप उसकी पीसेस कम कर दो। इस तरह टेम्परेचर देख लो। अच्छा, ये टेम्परेचर और ये जो फैक्टर अफेक्टिंग है ये हम तफसीलन बाद में पढ़ेंगे। ये वैसे एक छोटा सा ब्रीफ है, क्योंकि ये टेम्परेचर अभी यहाँ ये जो टेम्परेचर है, ये अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो और सॉल्यूट आपका लिक्विड या सॉलिड हो तब तो टेम्परेचर के लिए ऐसा ही है। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट आपका सॉल्यूट अगर वो गैस हो जाए तब ये उल्टा हो जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना ही पढ़ें कि आपका सॉल्वेंट लिक्विड है और आपका सॉल्यूट जो है ना या लिक्विड है या आपके पास सॉलिड है। तो टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर विच चेंज द रेट एट विच सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। एट हायर टेम्परेचर इंक्रीज, अच्छा, हायर टेम्परेचर इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन, इंक्रीज द इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल विच इंक्रीज द डिसॉल्विंग रेट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है उनके पास जो मॉलिक्यूल आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट के हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उनका कोलिजन ज़्यादा होगा और उनकी कोलिजन ज़्यादा होगा और वो उनकी डिस्पर्जन भी जल्दी हो जाएगी। तो टेम्परेचर से अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट लिक्विड या सॉलिड हो तो टेम्परेचर से वो डिसोल्यूशन रेट बढ़ता है। और मैंने आपको बताया गैस की सूरत में आगे पढ़ेंगे, अगर आपका सॉल्यूट गैस है या गैस को आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उस सूरत में टेम्परेचर ज़्यादा करने से आपका डिसोल्यूशन रेट कम होगा। अच्छा जी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये देखो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को अगर आप देखें तो आपके पास सॉल्वेंट है और आपने सॉल्यूट डाला, तो इनिशियली जब आप उसमें आप सॉल्यूट डालते हो, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, मतलब कि आपने सॉल्यूट डाला और डिजॉल्व हुआ, अब आपके पास कुछ सॉल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन आ गई। अब आप मजीद उसमें डालेंगे तो आपका डिसॉल्विंग रेट कम होगा। जो आप इससे पहले डिसॉल्व कर चुके हैं उतनी ही मिकदार आप दोबारा डालें तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। क्यों? देखो, अब आपके पास सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया पिछले की निस्बत, जो कि पिछला आपके पास प्योर था। तो जो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो आपका डिसॉल्विंग प्रोसेस कम होगा। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीज, द टाइम नीडेड फॉर मोर सॉल्यूट टू डिसॉल्व इंक्रीज। जिस तरह टाइम बढ़ता रहेगा, जो टाइम है डिसोल्यूशन का वो आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब रेट स्लो होगा इनिशियली द डिसॉल्विंग रेट, और इनिशियली जो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा। विद ईच एडिशन ऑफ सॉल्यूट द डिसॉल्विंग रेट डिक्रीज अंटिल नो मोर सॉल्यूट इज ऑब्जर्व टू डिसॉल्व। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सॉल्यूट डालने से वो डिसॉल्व ही नहीं होगा बल्कि वो उल्टा बैठ जाएगा, और उस स्टेज पे हम कहेंगे कि आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। उसके बाद फिर वो सेटल डाउन होगा, नीचे बैठेगा, डिसॉल्व नहीं होगा अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। हाँ, आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, प्रेशर ज़्यादा कर दें, आप सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा कर दें तो वो दोबारा डिसॉल्व होना शुरू कर देगा। जो कि लास्ट और चौथा फैक्टर है वो है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग क्या होता है? हिलाना। जाहिर है जितना आप इसको हिलाएंगे आपका रेट ज़्यादा होगा। देखो, हिलाने से ये होता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, आपने उसमें सॉल्वेंट डाला, अब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने उसको मूव कराना है, उसको मिक्स कराना है वाटर में, तो वो उसकी जो एनर्जी लगेगी वो आपके स्टीयरिंग से उसको एनर्जी मिल गई, और वो फ़ौरन ही जो सॉल्यूट का रीजन है, करीबी रीजन, वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती रहेगी और सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा। तो उस तरह
जो वाटर के मॉलिक्यूलों ने काम करना था और उसको अकोमोडेट करना था पूरे सॉल्यूशन में, वो आपने स्टेरिंग से कर दिया। इसका मतलब है स्टेरिंग से भी रेट ऑफ डिसॉल्विंग ज़्यादा होगा। तो स्टेरिंग अ सॉल्यूशन इंक्रीज द रेट एट विच अ सॉलिड डिसॉल्व, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द इमीडिएट रीजन सराउंडिंग द सॉलिड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके स्टेरिंग से होता क्या है, जब किसी सॉलिड में सोल्यूट पड़ा होता है तो सोल्यूट के पार्टिकल आस्ता आस्ता डिसॉल्व होना शुरू होते हैं। तो वो जो इमीडिएट रीजन है सोल्यूट का, उसके पास वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डिसॉल्विंग प्रोसेस कम हो जाएगा। अब आपके स्टेयरिंग से क्या हुआ, जो इमीडिएट रीजन था सोल्यूट के पास वो खाली हो गया। आपने स्टेयर किया, वो वाटर के मॉलिक्यूल उसको ले गए और वहाँ पर लेस कंसनट्रेटेड हो गया। तो अब यहाँ पर आपकी डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है स्टेयरिंग आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सपोज सोल्यूट सरफेस टू द सॉल्वेंट। तो ये तो बच्चों हमारे लिए डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन फैक्टर अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के दरमियान शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको वक्तन बिल्कुल एट अ टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह हमारा जो मोटो है फ्री एकेडमी फ्री पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह उसको हासिल करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।